लिसनिंग लिसनिंग इज द की टू ऑल द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। अगर मैं ऐसा कहूं तो शायद बिल्कुल गलत नहीं होगा। लिसनिंग एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी हेल्प से आप उन सारे मैसेजेस को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसी अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं जो भी आपसे स्पीकर कहना चाह रहा है। और एक इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स के एब्सेंस में उन सारे मैसेजेस को आप सही से सुन नहीं पाते हैं, तो जो टू वे कम्युनिकेशन होती है वो ब्रेक हो जाती है। कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है क्योंकि आप स्पीकर की कई भी बातों को सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं और आप फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो जो स्पीकर है वो आपसे बात नहीं कर पाएगा। और सेम गोज विद यू एज वेल। ओके, अगर इन सारे कम्युनिकेशन स्किल्स में से किसी एक कम्युनिकेशन स्किल में सबसे पहले अगर महारत हासिल करनी है तो वो ये लिसनिंग स्किल होगी। ये स्किल इतनी जरूरी है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो टॉप के इंप्लॉयर्स हैं वो अपनी इंप्लॉय हायरिंग के बाद अपने इंप्लॉयज को लिसनिंग स्किल की ट्रेनिंग तक देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उनको पता है कि अगर उनके इंप्लॉयज ने लिसनिंग स्किल्स में महारत हासिल कर ली तो उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर किसी कंपनी ने या किसी भी बिजनेस ने अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर दिया तो उनका बिजनेस खुद ब खुद ग्रो हो जाएगा। रिचर्ड ब्रांसन का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, राइट? वर्जिन मीडिया के मालिक हैं, वर्जिन ग्रुप के मालिक हैं। उन्होंने वर्जिन ग्रुप की सक्सेस के पीछे लिसनिंग स्किल को एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया है। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज केशव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लिसनिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे। हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल का ट्यूटोरियल है आज वो 4th लिसनिंग स्किल पे आ पहुंचा है, जो है लिसनिंग स्किल। राइट, इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिसनिंग स्किल्स कितने तरह के होते हैं और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा एक बेहतर लिसनर बनने के लिए और अल्टीमेटली एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली मैंने इस स्किल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: एक्टिव लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग। चलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। एक्टिव लिसनिंग वो होती है जिसमें हम सब कुछ अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, प्रॉपर इंटरेक्शन होता है स्पीकर और लिसनर के बीच, आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है उस कम्युनिकेशन में और फिर उसी के बेसिस पे एक फीडबैक का सेशन भी हो सकता है। दूसरी तरफ आता है सिलेक्टिव लिसनिंग। जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, सिलेक्टिव लिसनिंग में आप सिर्फ उन चीजों को सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं या फिर सिर्फ आप उन चीजों को ही याद रखते हैं जो आप याद रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, विदेश जाते हैं और वहां की लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज से मिलती नहीं है, तो वहां पर आप सिर्फ उन बातों को सुनेंगे, उन बातों को याद रखेंगे जो बातें आपको समझ में आएंगी। बाकी इसके अलावा जो भी बातचीत वहां हो रही होगी वो नॉइज खुद ब खुद कट ऑफ हो जाता है। आप समझ रहे हैं? थर्ड है पैसिव लिसनिंग। इस लिसनिंग में हमारा बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। स्पीकर बोल तो रहा होता है, हम हो सकता है सुन भी रहे हो, बट हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऐसी क्लास ले रहे हो, ऐसा कोई लेक्चर ले रहे हो जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, हम बोरियत फील करते हैं, हमें उबासियां आती हैं, हम यहां वहां देखते हैं, हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं बेसिकली। तो आज के इस टॉपिक में हमें एक्टिव लिसनिंग पे फोकस करना है। हमें एक्चुअली में ये सीखना है कि हम एक्टिव लिसनिंग को कैसे प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग ही टू वे कम्युनिकेशन का पार्ट है। ओके, सो इसमें सबसे पहला आता है पेइंग अटेंशन। सबसे पहली चीज जो कि बहुत ऑब्वियस भी है, फोकस, पेइंग अटेंशन। आपको उस पूरे सेशन में फोकस रहना होगा और इसके लिए आपको स्पीकर से आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। अब यहां पर आई कांटेक्ट से मेरा मतलब स्पीकर को घूरना बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल रहना है, रिलैक्स रहना है, नॉर्मल इंसान की तरह पेश आना है और आपका फोकस स्पीकर पे होना चाहिए। कहने का मतलब ये, और आपके आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शन है, हो सकता है कोई कुछ लोग बात कर रहे हो सकता है कहीं से कोई नॉइस आ रही हो, इन सबसे आपको दूर रहना है, खुद को आपको इन सबसे अलग करना है अगर आपको एक एक्टिव लिसनिंग का एक प्रॉपर सेशन चाहिए तो। और दूसरी चीज, आपको आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा नोटिस करना होगा, क्योंकि आपके बॉडी लैंग्वेज से लगना चाहिए कि आप स्पीकर की बातें सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्पीकर है फिर वो ढंग से बोल भी पाएगा, आपको स्पीकर के साथ उसकी हेल्प भी करनी है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज अटेंटिव रहना चाहिए जिससे कि स्पीकर को लगे कि हाँ आप उसकी बातें सुन रहे हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है कीप एन ओपन माइंड। अब एक अच्छा लिसनर होने के लिए आपको नए आइडियाज, नई पर्सपेक्टिव, नई पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए रेडी रहना होगा, क्योंकि स्पीकर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उसके अपने आइडियाज हो सकते हैं। कभी भी ये दिमाग में लेके मत चलिए या कभी भी ये दिमाग में लेके मत बैठिए किसी सेशन में कि आपको ये सब आता ही है और ये मुझे क्या बताएगा। मेरे साथ कई बार ऐसा होता था पहले कि मैं सोचता था कि ये मुझे क्या बताएगा, इसकी बात मैं क्यों सुनूं। बट ऐसा करने से आप पूरे सेशन के साथ और स्पीकर के साथ गलत काम करते हैं, राइट? तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कोई भी कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले आप स्पीकर की पूरी बातें सुनिए, उसे समझिए और उसके बाद जाके कोई कंक्लूजन पे जाइए, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद का पूरा सेशन जो है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर सके। ओके, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो भी स्पीकर कह रहा है उसे पिक्चराइज करने की कोशिश करिए। यहाँ पे स्पीकर कोई भी हो सकता है, आपके टीचर हो सकती हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका भाई बहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो भी स्पीकर कहना चाह रहा है उस चीज को पिक्चराइज करने की कोशिश करिए। मैं ऐसा बहुत करता हूं, अगर मैं कोई चीज सुन रहा हूं या मैं किसी सेशन में बैठा हूं तो मैं जो भी स्पीकर कह रहा है मैं उसको पिक्चराइज करने की कोशिश करता हूं।
इससे क्या होता है कि आपको वो चीजें ज्यादा समझ में आती है और ज्यादा लंबे टाइम तक याद भी रहती हैं। थर्ड पॉइंट है क्लैरिफाई। कभी भी कोई भी सेशन में क्वेश्चंस पूछने से मत शर्माइए। ओके, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, अगर आपको किसी बात पे क्लैरिटी चाहिए, तो आप स्पीकर से हमेशा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बीच बीच में इंटरप्ट करेंगे। एक अच्छा स्पीकर आपको हमेशा क्वेश्चंस पूछने का या आपको डाउट्स पूछने का टाइम जरूर देगा। इन केस अगर वो टाइम नहीं देता है, अगर वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो जब भी वो पॉज ले तब आप उसको उसकी परमिशन से आप उससे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं या अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसके सामने रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछना इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि स्पीकर को लग रहा होता है कि हाँ, कोई उसकी बात सुन रहा है। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट है सेशन में, तो स्पीकर को भी बोलने में मजा आएगा और ऐसे में एक टू वे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। फोर्थ पॉइंट में मैंने रखा है समराइज को। अब एक चीज और की जा सकती है, जब भी आप एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जिस भी सेशन में आप बैठे हैं, स्पीकर के बोलने के बाद आप कोशिश करें कि आप उनको समराइज करें। आई मीन जो भी आपने सुना है उनसे जाके एक बार बात करें, अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो। कई बार ऐसा होता है, ये बहुत बार पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, बट स्टिल अगर आपको जब भी टाइम मिले तो एक बार आप उनको जाके समराइज जरूर करिए। इससे उनको भी समझ में आया कि आपने उनकी बातें सुनी है और आपके पास अगर कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये सेशन के बाद जाके एक बार जरूर करने की कोशिश करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज शेयर फीडबैक। किसी भी सेशन को कंक्लूड करने का या खत्म करने का फीडबैक से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को फीडबैक देंगे तो शायद वो बुरा मान जाए। मैं पहले ऐसा सोचता था कि अगर मैं किसी को फीडबैक देने जाऊंगा या किसी को कुछ बोलूंगा तो शायद उस बात का नेगेटिव पर्सपेक्टिव ले ले, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी को फीडबैक शेयर कर रहे हैं, अगर वो सेंसिबल इंसान होगा, अच्छा इंसान होगा, तो वो इस बात को नेगेटिवली नहीं लेगा, क्योंकि हर किसी को फीडबैक की जरूरत होती है। अगर आप मुझे कुछ फीडबैक देंगे तो मैं उसको पॉजिटिव लूंगा, तो शायद मेरे में मैं कुछ चेंज कर पाऊंगा, राइट। सो हर एक सेशन के बाद आप चाहें तो स्पीकर के साथ एक छोटा सा फीडबैक सेशन कर सकते हैं। इससे स्पीकर को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि उसकी बातें लोग सुनते हैं, और क्योंकि आपने फीडबैक शेयर किए हैं तो स्पीकर अपने और भी पॉइंट ऑफ व्यूज आपको बता पाएगा, जिससे कि आपका सेशन और अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। ऑलराइट, सो गाइज, ये सारे 5 पॉइंट्स थे जिससे कि आप इसको प्रैक्टिस करके आप अपनी एक्टिव लिस्टिंग्स को और इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव लिस्टिंग को ही प्रैक्टिस करना हमारे लिए किसी भी सेशन के लिए जरूरी होता है। आई होप इस पूरे वीडियो से किसी ना किसी पॉइंट पे आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, और इसको आई अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें एक रात में नहीं चेंज हो पाएगी, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। कोशिश करिए कि जो वीडियोज में बताई गई बातें हैं वो आप धीरे धीरे एक एक चीजें को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। ऑलराइट, सो इस वीडियो से अगर आपको कोई भी वैल्यू ऐड हुआ हो, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियोस को और मेरी बाकी वीडियोस को भी अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं, या जिनको भी इस चीजों की जरूरत है, जिनको आपको लगता है कि ये सेशन सुनना चाहिए। ऑलराइट, सो ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।